हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है माध्य विचलन, मीन डेविएशन। आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुके हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी में माध्य विचलन की गणना मीन, मोड, मीडियन यानी कि समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका का प्रयोग करके किस प्रकार की गई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी में माध्य विचलन की गणना यानी कि कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है। सतत श्रेणी यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज जब दी गई होती है तो इसमें कैलकुलेशन की दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं आपकी? पहली तो आपकी है डायरेक्ट मेथड, इसके द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, और दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड, इसके द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन आपका मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों का प्रयोग करके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने को। सतत श्रेणी का, सतत श्रेणी क्या होती है इसकी पहचान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब सतत श्रेणी दी गई होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल दिए गए होते हैं, सबसे पहले मिड वैल्यू एक्स फाइंड करनी है। ठीक, अगर आप क्वेश्चन माध्यिका से कर रहे हैं तो मीडियन निकालो, फाइंड करो। अगर समांतर माध्य से कर रहे हैं तो एक्स बार ज्ञात करना है। ठीक, इसके बाद थर्ड स्टेज क्या रहेगी? विचलन, आपको डेविएशन लेनी है। अगर माध्यिका की बात आ गई, हम माध्यिका से मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डी एम इक्वल एक्स माइनस एम, विचलन ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको जो हमारे विचलन आएंगे इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है? एफ से। जो हमारी बारंबारता दी गई है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है, एफ इंटू डी एम, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? अगले कदम में, अगले चरण में ये क्या करना है, जो आपकी ये आई है प्रोडक्ट आ गया आपका, ये विचलन और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन का जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको फ्रीक्वेंसी के टोटल एन से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या फाइंड होगा? मीन डेविएशन बाई मीडियन। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन देखते हैं अब। फाइंड मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। देखो, अगर क्वेश्चन में कहे कि यू हैव टू कैलकुलेट मीन डेविएशन बाय मीडियन तो आपको मीडियन से ही कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे, इतना ही लिखा है कि कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट या केवल मीन डेविएशन पूछा है तो आप अपनी मर्जी से चाहे मोड, मीडियन एंड मीन कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आज हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पर? हम यूज करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 85, आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी आपकी 2, 4, 8, 6, ये 12 बार दी गई। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा हमेशा याद रखना है। एक बार जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसको करने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से उसको करना है और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा क्वेश्चन का, इन बातों को आप हमेशा याद रखें तो आपका कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा।
क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैथ है, मैथ हमेशा डिपेंड किस पे है, फॉर्मूला पर डिपेंड है, प्रक्रिया पर डिपेंड है, जो उसकी प्रोसेस है उस पर डिपेंड है, करने के तरीकों पे। ओके, अब देखो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लास इंटरवल चाहिए होंगे, फिर आपको मिड वैल्यू भी चाहिए होगी एक्स, एफ आपका दिया है, हम मीडियन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सी एफ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, डेविएशन हमारे आ जाएंगे डी एम एक्स माइनस एम लिखेंगे यहाँ, और फिर एफ इंटू डी एम, इस तरीके। ओके, तो 0 से 10 से 20 है आपका, 0 से नहीं है, 20 से 30 है, 30 से 40 और 40 से 85 आपके आंकड़े देती है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 4 8 6। अब ऐसा करो, क्या करना है, अब इसका टोटल लगा दो पहले, 4 2 6 8 14 6 20 हो गया, n इक्वल 20। ठीक है, मिड वैल्यू मैं आपको, जब आपको समांतर माध्य के क्वेश्चन कराए थे तो मैंने मिड वैल्यू निकालना सिखाए थे, उसको मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, जिसमें हमारी लोअर और अपर लिमिट दी गई होती है, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दी गई होती है, तो उसको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, उसके टोटल करके किससे 2 से भाग कर देते हैं, मिड वैल्यू निकल आती है। मध्यमान, जिसको हम हिंदी में कहेंगे मध्यमान, 20 30 50, 50/2 कितने हो गए, 25, 30 और 40 70/2 35, और 40 प्लस 50 90/2 45। और दूसरा तरीका देखो, सिंपल तरीका क्या, अगर हम आपके वर्गांतर समान अंतर पे हैं, जैसे यहाँ पे 10-10 का अंतर है, तो हम पहला ज्ञात कर लेते कि हमने पहला 15 ज्ञात करा, इसमें हम क्या करते हैं 10 10 10 10 ऐड करते जाओ। देखो 15 10 25, 10 35, 10 45। अब कोई सीएफ बनानी है 2 2 4 6 6 8 14 और 6 20 में ऑलरेडी आपको सीएफ बनाना भी सिखा चुका हूं पिछले क्वेश्चनों में, एक बार फिर देख लें। पहले पद में अगला पद जोड़ते जाओ, संचयी बारंबारता बन जाएगी 2 2 4 6 6 और 8 14 14 6 20, इस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, जब हमारी सतत श्रेणी दी गई होती है, जब माध्यिका की गणना की जाती है, तो हमें चाहिए होता है मीडियन नंबर, माध्यिका मूल्य, माध्यिका संख्या चाहिए आपको यहाँ पे। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम n/2 था वहां पद। ठीक है, n कितना आ गया भाई, देखो 20 है, 20/2 यानी कि 10th आइटम आ गया भाई, 10वां पद आ गया। अब देखो 10वां पद कौन सी संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, कौन सी बारंबारता में है, 2 4 6 14 20। देखो 14 के अंतर्गत 10वां पद आपका आ रहा है, वेट लाइज इन CF 14। एक बात हमेशा याद रखना कि भाई ये देख रहे हैं कि 10 तो इसके अंतर्गत भी आ रहा है, 20 के अंतर्गत नहीं, हमेशा याद रखना जो सबसे पहले बड़ा पद होगा उसके अंतर्गत संख्या मानी जाती है। अब CF 14 हो गई, तो इसके सामने देखो कौन सा ग्रुप है, 30 से 40 है, तो हम लिखेंगे मीडियन ग्रुप एज 30 to 40। ओके, ग्रुप फाइंड हो गया, L1 चाहिए होगा हमें, L2 चाहिए होगा, I F C और स्मॉल m, इतनी वैल्यू चाहिए होंगी। L क्या है भाई, L1 लोअर लिमिट 30 अपर लिमिट 40, इन दोनों का डिफरेंस, वर्गांतर का डिफरेंस 40 - 30 क्या है 10, I कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, संचयी बारंबारता के सामने की बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 8। C क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, यानी कि संचयी बारंबारता से तुरंत पहले की बारंबारता 6, और नंबर कितना आया था आपका 10 आया था, मीडियन नंबर। ओके स्टूडेंट, अब फॉर्मूला आपको यहां पे पुट करना है, फॉर्मूला लगाना है। देखिए फॉर्मूला, m बराबर L1 प्लस I अपॉन F और m माइनस C, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इक्वल, ठीक, L1 30
आई कितना है 10, एफ कितना है आपका 8, एम कितना है 10 और सी कितना है 6। ठीक है, 23 प्लस 10 में 6 गई, 10 लेस 6 4 बच गई, 10 इंटू 4/8, 4 कम 4, 4 2 नहीं 8 है, यानी कि 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 से काटो 2 बन जा 2 5 जा 30 प्लस 5, यानी कि 30 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 35। 35 क्या आ गई आपकी, आ गई माध्यिका। अब देखो हमें डिफरेंस लेना है, यानी कि डेविएशन निकालने हैं। x में से 35 घटाना है, 15 में से हमने 35 घटाए, कितने बच गए 20। अब देखो हमने यहाँ तो कोई साइन लगाई नहीं, ना माइनस लगाया ना प्लस लगाया, तो इसको पता है क्यों नहीं लगाया, कंडीशन क्या होती है। एक बात ध्यान रखना, जब मीन डेविएशन के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ये जो आपका मोड साइन होता है ना, ये मोड, इसके अंदर जो वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे प्लस में निकले आंसर चाहे माइनस में निकले, लेकिन जब इससे आउट होगी वैल्यू तो हमेशा प्लस ही लिखी जाएगी, हमेशा धन चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। 25 माइनस 35 10 बच गए, 35 में से 35 माइनस हुए कितने बच गए 0, और 45 में से 35 माइनस हुए कितने बच गए आपके यहाँ पे 10 बच गए। अब क्या करना है, जो आपके विचलन आए और 12 मात्रा है, इन दोनों की आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई, एफ इंटू डीएम। 22 जा 40, 10 चौक 40, 0 10 छंग 60। ठीक है, 22 जा 40, 10 4 जा 40 और 10 6 जा 60। ओके स्टूडेंट, हमने इसकी मल्टीप्लाई करी और इसकी मल्टीप्लाई करी, एफ इंटू डी एम। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, इसका टोटल करना है, सिग्मा एफ इंटू डी एम। इसका टोटल करना है, कितना हो गया ये 140 हो गया, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 140 हो गया। फॉर्मूला प्रयोग कर लें यहां पर, मीन डेविएशन सिग्मा एफ इंटू डी एम। हमने वहां पर लिखा था जब हम आपको समझा रहे थे कि एफ डी एम को हमने किससे डिवाइड कर दिया था, एन से। ठीक है, सिग्मा एफ इंटू डी एम अपॉन एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर कितना आया जी 140 भाग 20, एन की संख्या 20 से कम 20, 20 सत्ते 140, आंसर कितना हो गया 7। अब बात आ रही है कॉफिशिएंट, अगर कॉफिशिएंट निकालने की बात आती है तो क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। एक बात ध्यान रखना, हमने मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में निकाला, डिस्क्रीट सीरीज में निकाला और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में निकाला, फॉर्मूले चेंज हुए, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने में फॉर्मूला चेंज नहीं होता, एक ही फॉर्मूला चलता है। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी यही फॉर्मूला प्रयोग किया, डिस्क्रीट में भी यही फॉर्मूला प्रयोग किया, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसमें भी यही फॉर्मूला प्रयोग किया। फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, हमेशा याद रखना, मगर इंडिविजुअल सीरीज आएगी तो और कॉन्टिन्यूअस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज आती है तो फॉर्मूला ये वाला चेंज हो जाता है। ये देखो चेंज हो गया, उसमें कितना लिखा होता है, केवल सिग्मा डीएम अपॉन एन लिखा होता है। ठीक, किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये फॉर्मूला आता है। 7 अपॉन एम कितना था 35, डिवाइड कर दो 7 को 35 से, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 35 दूनी 70, 0.20, दिस इज आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको लेक्चर में कुछ पहली बात तो प्रॉब्लम हुई नहीं होगी समझने में, अगर फिर भी बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।